अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट थ्री वीडियोस में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस इसकी डेफिनेशंस और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन जो है वो शेयर किया गया था। अब आपका पहला काम क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले ये 4 वीडियोस जो कि शेयर हो चुके हैं ग्रुप में, 4 वीडियोस के लिंक, इन सब को आपने सुनना है और आपने इनके जो आपको पॉइंट समझ आते हैं, स्पेशली इसके जो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आपने वो सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट जूम क्लास जिस दिन जूम डे है उससे जो है मॉर्निंग 9 AM मुझे आप लोगों की असाइनमेंट जो है न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस पहुंच जाने चाहिए। फिर जो है जब जूम क्लास होगी तो हम वो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन में आपको जो इशू है, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो हम डिस्कस कर लेंगे, या इसके अलावा डेफिनेशंस में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें हमने 3 स्टेटमेंट्स बनाई थी। नंबर 1 स्टेटमेंट बनाई थी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नंबर 2 स्टेटमेंट बनाई थी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नंबर 3 स्टेटमेंट बनाई थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें देखते हैं कि हमने कितनी स्टेटमेंट्स बनानी है, 1 बनानी है, 2 बनानी है, 3 बनानी है। ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के डाटा पे। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, हुबैब कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। हुबैब सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर अपनी बुक्स को मेंटेन करता है। हिज कैपिटल ऑन 30 जून 2016 वाज 38,000। उसका कैपिटल 30 जून को कितना था? 38,000। हिज कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2015 वाज 20,000। अब एक डेटा है हमारे पास यहाँ पे 1 जुलाई 2015, दूसरी डेटा है 30 जून 2016। 15 वाला हमारा क्या है, साल का स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2015 को, तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। साल के स्टार्ट में जो कैपिटल होता है वो हमारा ओपनिंग कैपिटल है। दैट मीन्स 20,000 हमारा क्या है, ओपनिंग कैपिटल। और 30 जून 2016 साल का एंड हो रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। पिछले क्वेश्चंस में हमने ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड किए थे, कैसे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, जबकि यहाँ पे उसने हमें ओपनिंग कैपिटल भी दे दिया है, क्लोजिंग कैपिटल भी दे दिया है। इट मीन्स इसमें ना ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी ना क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी। ही विथड्रू फॉर हिज पर्सनल हाउस होल्ड पर्पज़ ₹600 पर मंथ। वो कह रहा है उसने अपने घरेलू काम के लिए 600 पर मंथ जो है वो निकलवाया है। तो मैंने बोला था कि ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा निकलवाता है तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। और इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹4,000 एट 3% प्रीमियम। कहता है उसकी कोई इन्वेस्टमेंट थी 4,000 की, उसके पास 4,000 रुपया पड़ा हुआ था बैंक में, उसने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कहीं पे लगाया हुआ था, उस पर इसको 3% प्रीमियम मिलना था। 3 प्रीमियम होता है एक्स्ट्रा पैसे जो हमें मिलते हैं इन्वेस्टमेंट पे, हमें मिलने होते हैं। इन शॉर्ट ये हमारा प्रॉफिट होता है, इसको आप प्रॉफिट कंसीडर कर सकते हैं। एक तो आपका 4,000 रुपया पड़ा हुआ है, आपने 4,000 रुपया और प्लस उसके ऊपर जो आपका प्रीमियम है ना, आपको वो भी मिल गया है। आपने क्या किया है, एंड ब्रॉड दैट मनी इनटू द बिज़नेस। कहता है कि 4,000 रुपया और प्रीमियम दोनों को इकट्ठा करके वो उसने बिज़नेस में लगा दिया है। तो मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि साल के दौरान जो पैसा ओनर बिज़नेस में लगाता है उसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। इट मीन्स 4,000 प्लस उसके अंदर हम प्रीमियम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल। कैसे आएगा? एक तो हमारा प्रीमियम है 4,000, इसके अंदर प्लस करना है, उसने बोला है 3% प्रीमियम भी उसको मिला है। प्रीमियम किसका होगा फिर? जो उसकी इन्वेस्टमेंट है। 4,000 का लेंगे 3%, 4,000 का 3% आएगा 120। इसमें हमें जमा कर देना है क्या, 4,000। तो टोटल आपके पास जो आ जाएगा एडिशनल कैपिटल वो 4,120। मैं इस पॉइंट को रिपीट कर देती हूँ। वो कह रहा है कि सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹4,000 एट 3% प्रीमियम। कहता है कि 4,000 की इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके पैसे 4,000 तो पड़े हुए हैं, उसके ऊपर आपको 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही कंसीडर कर लें इसको कि प्रॉफिट मिल रहा है आपको 3% क्या मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है। आप क्या कर रहे हो, इन पैसे को एंड ब्रॉड दैट मनी इनटू बिज़नेस, आप उसको बिज़नेस में लगा रहे हो एज अ एडिशनल कैपिटल। एक तो 4,000 लगाना है प्लस उसमें आपने 3% लेना है 4,000 का, तो आपकी प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। 4,000 का 3% लें तो हमारे पास आता है 120। 4,000 जमा 120 आपका टोटल क्या आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल 4,120। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द प्रॉफिट
ऑफ हुबाब फॉर द ईयर। कहता है जी प्रॉफिट फाइंड करें। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। इट मीन्स ना ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी ना क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी। इसमें सिंपली आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए आप क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2 का सोल्यूशन सबसे पहले उसका नेम मेंशन किया, हुबाब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 30 जून 2016। अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, और उससे लास्ट वीडियो में भी इसका सबसे पहले इसका ओवरव्यू दिया था एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो सेम वही पैटर्न हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, कोई चेंज उसके अंदर नहीं आएगा। सबसे पहले उस पैटर्न में क्या था, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है 38,000, हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐड करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैसे आएंगी, 600 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 तो आपके पास टोटल आ जाएगा 7200 ड्राइंग्स। 12 हमने क्यों किया है, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा एनुअल बेस बनाते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं। तो एक माह की ड्राइंग्स 600 है, तो साल में 12 महीने हैं, तो 600 को 12 से ज़रूरत देंगे तो आपके पास ड्राइंग्स आ जाएंगी। 38,000 में 7200 को ऐड किया तो आपके पास आ गया 45,200। अब इसमें हम लेस करते हैं इसमें से एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को मैंने आपने प्रॉपर्ली आपको मैंने वर्किंग करके बताया है कैसे आई है। 4,000 ली है, 4,000 का 3% लिया है, उसको 4,000 में ऐड किया है तो आपके पास क्या आ गया है, एडिशनल कैपिटल। अगर किसी को ये पॉइंट समझ ना आए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके देखिए अगेन से, तो वहाँ पे मैंने इस पॉइंट को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि ये 4,120 कैसे आया है। इसमें से आपने 4,120 माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया एडजस्टेड कैपिटल 41,080। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं लेस कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। कैपिटल स्टार्ट ऑफ द ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन था, हमने रीडिंग किया क्वेश्चन की 20,000। 41,080 में से 20,000 को लेस किया तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया 21,080। जैसे कि उसने बोला हुआ था क्वेश्चन में फाइंड करें नेट प्रॉफिट या लॉस, तो आपका प्रॉफिट आया है क्योंकि आपकी अमाउंट जो है पॉजिटिव में आ रही है तो आपका क्या आया है, एडजस्टेड कैपिटल आपका ज़्यादा है ओपनिंग कैपिटल से, तो आपका क्या आया है, प्रॉफिट आया। सिंपल आपका अमाउंट जो है जब पॉजिटिव प्लस में आए तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर नेगेटिव आ जाए यहाँ पे माइनस में आ जाए तो आपका आंसर जो है वो लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका नेट प्रॉफिट है 21,080। अब जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई थी, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर सिर्फ एक न्यू पॉइंट है एडिशनल कैपिटल का, इसके अलावा बिल्कुल आपने जो है कोई इसके अंदर नया पॉइंट नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसा वो जिसे कहते हैं ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं बनानी, इसमें भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन वसीम्स बुक विच और केप्ट बाय सिंगल एंट्री बेसिस। कहता है कि ये फॉलोइंग बैलेंसेस उसके हैं वसीम्स बुक के, उसमें क्या है, कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज 96,000, कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016 वाज 1 लाख। साल का स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2016 पे, तो इट मीन्स आपका ये 1 लाख जो है ओपनिंग कैपिटल है, और साल एंड होता है 31 दिसंबर 2016 पे, इट मीन्स ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है। हमें सिर्फ डेट से पता चल सकता है कि ओपनिंग कैपिटल कौन सा है और क्लोजिंग कैपिटल कौन सा है। 1 लाख आपका ओपनिंग कैपिटल है क्योंकि साल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 जनवरी 2016 से, और 96,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल है। कैसे पता चला है, क्योंकि डेट है 31 दिसंबर 2016। नेक्स्ट है ही विथड्रू फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पज़ ₹17,400। पहले बात जो कर चुकी हूँ, घरेलू काम के लिए, फैमिली पर्पज़ के लिए, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, कोई भी चीज़ किसी भी ओनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकलवाए उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। यहाँ पर ड्राइंग्स कितनी है, 17,400। वसीम सोल्ड हिज लैपटॉप 20,000 एट 10% लॉस। कहता है कि 20,000 का उसने लैपटॉप लिया था, 20,000 का लैपटॉप है और उसके ऊपर कितना परसेंट लॉस है, 10%। 20,000 का लैपटॉप, 20,000 का लैपटॉप है, 20,000 में से उसके कह रहा है जी 20,000 का 10% लॉस है उसका, 20,000 का 10% उसका क्या है, लॉस। 10% आपका क्या आ जाएगा जी, 10% आएगा आपका 2,000। लॉस आपका कितना हुआ है, 2,000। 20,000 का लैपटॉप था, 2,000 पे आपका लॉस हो गया है। 20,000 में से 2,000 को माइनस करें तो आपका जो बाकी लैपटॉप की प्राइस बच गई है वो कितनी है, 18,000। फिर से रिपीट कर रही हूँ, वसीम के लैपटॉप की अमाउंट थी 20,000,
कहता है उसने उसको सेल कर दिया है 10% लॉस पे, ठीक है। 2000 का लैपटॉप हो, उसका 10% लें तो क्या आता है, 20,000 का सॉरी लैपटॉप हो और उसका 10% लें तो आता है 2000। 20,000 की प्राइस है, आप सेल कर रहे हो 2000 लॉस पे, तो मतलब आप कितने का सेल कर रहे हो, 18,000 का। वो कहता है कि उसने जो 18,000 का लैपटॉप सेल किया, उसने उसको क्या किया है, उस पैसे को एंड ब्रॉड द अमाउंट इनटू द बिज़नेस, वो पैसा वो बिज़नेस में ले आया है। मैंने पहले ही बात की थी, वो अमाउंट जो ओनर बिज़नेस में लेकर आता है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान में, तो हम उसको क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लेस किया जाता है, तो उसको वहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। बता चुकी हूँ मैं सबसे पहले, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, ड्राइंग्स की अमाउंट भी गिवन है और एडिशनल कैपिटल की अमाउंट भी मैंने आपको निकाल कर दे दिया है 18,000। अब आपका काम क्या है, आपने ये क्वेश्चन जो है मुझे अपने नोट्स पे सॉल्व करके, जैसे कि मैं वीडियो को स्टार्ट में बता चुकी हूँ, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। अपनी 2 पहली वीडियोस देखे, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन की बेस पे थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है और मुझे इन तीनों क्वेश्चंस की जो है पिक्चर वो मुझे व्हाट्सएप हो जानी चाहिए 9 बजे से पहले, ताकि हम इसको बाद में डिस्कस कर सकें। जिसको जो पॉइंट समझ नहीं आया वो जूम क्लास में इजीली मुझसे डिस्कस कर सकता है, हम उसको रिवाइज़ कर लेंगे। जहाँ से अगर डेफिनेशन नहीं क्लियर, डेफिनेशन रिवाइज़ कर लेंगे। और अगर जो है यहाँ से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, लेकिन उसको ट्राई करना है आप सब ने, ये नहीं कि आप कह दें कि समझ नहीं आई या ये वो ट्राई नहीं किया। मुझे आपके ट्राई किए हुए क्वेश्चन की पिक्चर व्हाट्सएप होनी चाहिए, कंप्लीट है नहीं है डैम केयर, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है आप सब ने। ट्राई किए हुए ऐसे, मुझे किसी ने कॉल में बोला, जूम कॉल में, कि हमें मैम समझ नहीं आई थी तो हमने ट्राई करने की ज़हमत तक नहीं की, तो ये नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करके तो मुझे पिक्चर्स व्हाट्सएप करनी है 9 बजे से पहले।